Assalamu alaikum, it's me Dr. Fariha. I'm a psychiatrist, clinical psychologist, counselor, motivational speaker, diabetes counselor, addiction specialist and life skill trainer. Today I'll talk about mental health, जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. ज़हनी सेहत, जो जिस्मानी सेहत है उसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा कीन होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है, अटेंशन होती है हमारी इसके ऊपर कि हम फिज़िकली फ़िट नज़र आएँ. लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं रखते, इतनी अवेयरनेस भी नहीं है हमें, और इतना ज़्यादा हम उसको नोटिस में भी नहीं लेके आते बिकॉज़ वो विजिबल नहीं है. अगर कोई आपको फिज़िकल कोई चोट लगती है, कोई वुंड है तो वो नज़र आ रहा है, तो वो लोग भी आपकी हेल्प के लिए आएंगे, आप खुद भी अपनी हेल्प करेंगे और अपने जितना जल्दी हो सके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे. बट इफ़ देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग विद योर मेंटल हेल्थ, अगर वो डिटीरिएट कर रही है तो उसको आप नोटिस में नहीं लेके आएंगे, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि इट्स नॉट विजिबल. अब मेंटल हेल्थ को आप कैसे ठीक रख सकते हैं, अपनी ज़हनी सेहत को आप कैसे ठीक रख सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है पे ग्रेटिट्यूड. उसमें बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव राइट नाउ. सबसे पहली चीज़ ये. सेकेंड, आपको एक्टिव अपनी लाइफ में, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है. पूरी पूरी रात जागना, पूरा पूरा दिन सोना, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएट होती है बिकॉज़ स्लीप का एक साइकिल होता है. देन आपकी एपिटाइट, आप अगर एक नॉर्मल एपिटाइट आप नहीं ले रहे, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी. उसके बाद लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लाइक एंगर, और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं बेसिकली, ये जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. हमारे मुआशरे में एंगर को बड़ा नॉर्मल लिया जाता है. मेरे पास एक दफ़ा एक फ़ीमेल आई अपने बेटे को लेके, एंड वो मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेके आई, एंड मैंने उन्हें कहा कि ये किस एक्सटेंट तक गुस्सा करते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते. मैंने कहा कि फिर भी आप किस एक्सटेंट तक. तो उन्होंने कहा कि बस ये कि इसने 2-3 दफ़ा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया. तो ये तो नॉर्मल सी बात है. एंड आई वॉज इन शॉक. For like 2 minutes I was just thinking like कि इन फीमेल के लिए ये हाथ उठाना, बेटे का माँ के ऊपर हाथ उठाना, ये एक मतलब माइनर लेवल का एक एंगर है. ऐसा नहीं है. हम जब गुस्सा करते हैं तो हम उसको भी हम समझते हैं कि ये तो नॉर्मल है, दो इट्स अ नॉर्मल इमोशन. बट वहाँ गुस्सा करने जहाँ पे बनता है, और गुस्सा करने का भी एक तरीका होता है कि आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उस पर एंगर आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए. अगर कोई चीज़ आपकी विल के अगेंस्ट जा रही है तो टॉक टू दैट पर्सन या टॉक टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी कि जिसकी वजह, या फिर जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसको कैटर करें, उसको टैकल करने की कोशिश करें, ना कि उसके ऊपर एंगर बर्स्ट की तरफ आए. सो एंगर, और उसके बाद ये जो हमारे अंदर हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. जैसे हम अपनी चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी है हम उसे अपने अंदर रखें, हम किसी के साथ शेयर ना करें. अगर हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो मुझे जज करेगा, और वो मुझे जज करेगा तो वो किसी दूसरे को बता देगा, मेरी रिप्यूट ख़राब हो जाएगी. मेरा जब रिप्यूट ख़राब होगी तो डेफिनेटली मेरे कलीग्स या फिर मेरे फ्रेंड्स, मेरे लव्ड वंस, दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मी. दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट. ये अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है. इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो यू नीड टू शेयर इट विद समबडी. वो ज़रूरी है. देन वॉक प्लस एक्सरसाइज, देन मेडिटेशन. उसमें मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे डीप ब्रीदिंग. स्मॉल एक्सरसाइज है. यू जस्ट हैव टू लाइक इनहेल एंड एक्सहेल 5 times, एंड ये एक एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस के लेवल को, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, तो इसको आप
आई मीन इट टेक्स ओनली 3 to 4 मिनट्स, और आप ये एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेस के लेवल को रिलीज़ कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा नहीं होता, वो जो एक आप स्ट्रेस का लेवल स्ट्रेस्ड आउट होके वो जो आप एक आउटबर्स्ट होता है ना, आप उसकी तरफ नहीं जाते। प्लस ये कि अपनी लाइफ में जो मेंटल हेल्थ है वो आप उसको किस तरह से आप उसको अपनी ज़हनी सेहत को कैसे आप एक लेवल पे रख सकते हैं, अगर आप अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को और एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को पॉजिटिव रखेंगे। अगर इन चीज़ों को पॉजिटिव रखेंगे, जैसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का पार्ट होता है कि वो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो हर चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पेसिमिज्म अबाउट देयर ओन सेल्फ, अबाउट पीपल एंड अबाउट द वर्ल्ड, उनकी मेंटल हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। अपने बारे में हमेशा ठीक सोचें, लोगों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, और ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। मेंटल हेल्थ को हम निगलेक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ को ये जो ज़हनी सेहत है, इसको ठीक रखने के लिए उन टूल्स को यूज़ करें जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके लिए डेली वॉक करें, उसके लिए अपने लिए टाइम निकालें। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि आप मी टाइम आप अपने पूरे दिन में अपने लिए टाइम निकालते हैं, कि आपने अपने लिए टाइम, कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, कि ये मेरा टाइम है और इसे मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करूँगा। तो 90% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, क्योंकि हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। टाइम आपको निकालना है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको टाइम निकालना है। गो फॉर योगा, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। प्लस अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उनको कैटर करने के लिए सीक हेल्प, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ही रखेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी थॉट्स से आपके बिहेवियर्स में कन्वर्ट होंगी, और जब आपके बिहेवियर्स में कन्वर्ट होंगी तो आपके बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगे। उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। सो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सो इन चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को इन लाइन रखने के लिए और उस अपनी ज़हनी सेहत को ठीक रखने के लिए आपको ये सारे के सारे स्टेप्स लेने हैं। जैसे हमारी लाइफ की 4 एरियाज़ होते हैं। सोशलाइज भी करना है आपको, ताकि अब ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हों, जो कि अच्छे हों, जो आपके साथ हों, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ हों, जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकें। प्लस अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके लिए उसके ऊपर भी ध्यान दें। फिर उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें। और उसके बाद जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आप, जिसमें मैंने आपको कहा आपके रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उनको हेल्दी बनाने की कोशिश करें कि आपके रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। उसकी वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती है। सो ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको कंसिडर करेंगे और इनमें से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको इरेडिकेट कर दें और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको ऑप्ट कर लें, तो आपकी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड रहेगी, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी रहेगी और आप एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू सो मच।